तो मित्रों ये सब ताज़ा सामग्री हमारे खेत से आ गई है। ये टमाटर हैं, यहाँ पे धनिया है, और धनिया के बाद ये धुआर है, और ये नींबू है, और ये लेमन स्टिक है। ये देखिए, ये है लेमन, और साथ ही ये ब्रोकली है। ब्रोकली अभी इतनी छोटी हुई है, और इसको हम डालेंगे सूप में। और ये पत्ते हैं करी पत्ता हमारा पहाड़ी, और ये है अदरक, और ये हल्दी, और 2-3 लाल मिर्च भी हमें खेत में मिल गई थी। ये इसका सामान है। और इसके अलावा ये है दालचीनी। दालचीनी भी हमारे घर की है, और इलायची अभी आनी बाकी है, इलायची भी होगी। ये इलायची, तो सब ये मसाले हमारे पड़ेंगे सूप में। और ये है गीठी, जो हमारे गांव पहाड़ में होता है। इसे कहते हैं एयर पोटैटो, यानी कि हवा में लगने वाला आलू है ये, यानी बेल में लगता है, तो इसको एयर पोटैटो कहते हैं। और ये है बड़ी इलायची, ये सब मसाले में पीसी जाएगी। और इस एयर पोटैटो और गीठी का हमने ये बना दिया, इसको कद्दूकस कर दिया। तो कद्दूकस करने के बाद एक्चुअली इसका कलर अब बदल के ऐसा हो गया, बिल्कुल कलेजी किस्म का ये। तो उससे पहले छिलने के टाइम ये हल्का भूरे रंग का था, यानी सफ़ेद टाइप का था, सफ़ेद भूरा। तो अब ये हो गया लाल। तो अब इसके साथ ही मैं बना रहा हूँ पहले मसाले, हल्दी और धनिया और जीरा। दालचीनी को सिलबट्टे में पीसा जाएगा। ठंडा होने से चिड़ियाओं ने तबाही कर दी है। और ये देखो टमाटर पूरा नेट डालने के बाद भी इसको तो ऐसे छेद बना दे रहे हैं, नेट के बाद भी ये। और एक पेड़ में हमने नेट डाल दिया था किन्नों के, ये इसमें नेटिंग कर रखी है। लेकिन इस पेड़ में नेट नहीं डालने से सारे किन्नों खा दिए। एक और पपीते में कलर चढ़ने लग गया था हमारे, देखो। नेट लगाने के बाद भी ये खा रहे हैं, ये देखिए। इस तरीके से चिड़िया ऐसे होल बना दे रही हैं। तो मित्रों एक किन्नो है, और दाना बहुत ज़्यादा फल आने से छोटा हो गया है। तो हमने पहले इसकी कटिंग नहीं करी, लेकिन आज एक हफ्ते के बाद मैं खेत में आया हूँ, तो देख रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा नुकसान चिड़ियाओं ने कर दिया। देखिए ये ऐसे पूरा चिड़ियाओं का नुकसान चल रहा है। और जितना भी हमारा किन्नो माल्टा है सब खा दिया चिड़ियाओं ने। तो सुबह सुबह मैं देख रहा हूँ अपने ये किन्नों को, तो सारी चिड़ियाओं ने खाना शुरू कर दिया। ये है ब्रोकली। ब्रोकली अब खाने के लिए तैयार होने वाली है। ओ इस तरीके से अमरूद खा रहा है। ये है न्योली। ये चल रहा है चिड़ियाओं का आक्रमण आज। ओ हो दुनिया भर के आगे। तो मित्रों ये तरह तरह की चिड़िया खा रही हैं अपने लिए। तो ये तो मित्रों जब ये नुकसान करते हैं ना चिड़ियाएँ और बंदर जानवर, तो बड़ी तकलीफ़ भी उस टाइम पे होती है। तो इसलिए मुंह मोड़ देना चाहिए इनसे। अब मैं निकल लेता हूँ यहाँ से। तो अब ये जो करेंगे, खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे, तो जो हमारे हिस्से का होगा वो रहेगा। तो किसान की यही नीयत होती है, और इन हालातों में भी हम खुश रहते हैं। तो ये चिड़ियाएँ आज दिन भर में खूब खाएंगी, खूब खाएंगी। अब हम कितना इनको बचा सकते हैं। तो जितनी भी हमारे पास नेट का इस्तेमाल था हमने कर दिया।
तो उसके बावजूद भी इनको भी प्रकृति में रह के कुछ खाना है, लेकिन इनका जो स्वभाव है मनुष्यों से भिन्न है। ये खाएंगे, जमा नहीं करेंगे, ठीक है। जितना भी इन्होंने खाना है पेड़ में खा जाएंगे। और तो मनुष्य तो दूसरे स्टाइल से जीता है, तो इसलिए अपने दिल को क्या समझाना, मैं निकलता हूँ अब इनके सामने से। तो ये अपने आप ऐश करते हैं। दिल्ली की गई मैं तो आलसी आ गयो रहता है, बहुत ठंडा रहा हूँ मैं। और अब आप उन्हें टाइम टेबल में आ गए। कोई खास बरकत नहीं है। मित्रों नमस्कार, सुप्रभात। मैं गाँव पहाड़ उत्तराखंड पिथौरागढ़ जिले गंगोली हाट तहसील जजुट गाँव में बुला रही हूँ। तो हम लोग उठबेर अपने दिनचर्या में लग गया। बेले हल्के फुल्के बारिश होना हुई, आ बढ़िया मौसम रहा, ठंड में ले बदलाव हो रहा। और मैया के मंदिर में ले भोग लागने तैयारी है। रत्ता 8:30 बजे होना। तो मित्रों जतु बारिश हो इंतजार है सी, तस बारिश के आने में थोड़े हल्के फुल्के बारिश में चलो धूल धड़ाक बैठ गए जमीन में। और कति उच्च डनन में हिमपात ले और कति ओलावृष्टि ले बहकर सुनाए रहे। तो थोड़ा छिटमिट पड़ी है, मौसम में बदलाव हो रहा, ठंड में ले बदलाव हो रहा, मौसम बढ़िया हो रहा। तो आजुक दिनचर्या है 2 फरवरी 2024 शुक्रवार, माघ कृष्ण पक्षी, माघ 19 गते, पिंगल नाम संवत्सर, सूर्य उत्तरायण, शिशिर ऋतु। और आज सप्तमी तिथि, बेले सप्तमी थी, आले सप्तमी से, भोल से अष्टमी तिथि, मंगलवार दिन से छठ तिला एकादशी। मित्रों माघा में तिल नकले बहुत महत्व हूँ। और तिला लड्डू ले वर्णन और गुड़ तिल ले लड्डू बढ़ावे खनन। तो ये जो एकादश लाग रहा है, ये एकादशी के नाम ले छठ तिला एकादशी छे, मंगलवार दिन छे। बेले ठंडे रहे छी। और हम लोग ने गिठी सूप बड़ा अपन लोग ले सूप वाल कार्यक्रम देखो हमार। अपन लोगन का बड़ी लागल तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिया। आजुक दिन सब लोगन ही शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, शाम के बजने वाले हैं 5 और आज सुबह से मौसम बड़ा खुशगवार है और बारिश हल्की हल्की हो रही है, बूंदाबांदी रुक रुक के। और बढ़िया सा मौसम, गुलाबी ठंड जिसे कहा जाता है गांव पहाड़ की, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और सामने से मैया के दरबार के सामने कोहरा छाया है और ऊपर से बादल हैं, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। और यहाँ हमारी खेतों में भी कुछ कुछ गेहूँ बरसात के चलते अब दिखाई देने लग गए। अगर 2-3 दिन बारिश हो जाए तो बढ़िया मौसम हो जाएगा। तो गांव पहाड़ में आज इस ठंडी के मौसम में हम लोग कुछ सूप बनाने का हमने इंतज़ाम किया है। और तो मित्रों आज हम एक नई रेसिपी और जो हमारे गांव पहाड़ का उत्पादन है गीठी, तो गीठी का सूप बनाने जा रहे हैं और दिखाते हैं उसके लिए क्या क्या हमने तैयारी कर दी। और मैं खेत से कुछ अपने हर्ब और कुछ सब्जियां लेके आया हूं, तो आपको दिखाता हूं। तो हम लोग आ गए अपने खुले वाले किचन में, सगड़ में। और जाड़ों के दिनों का ये हमारा यहाँ पे सगड़ होता है और यहाँ पे आग भी सेकेंगे। तो हमारा सगड़ चूल्हा जल चुका है, बाँस की लकड़ियाँ हैं और इधर हमारे पास खेत से ये सामग्री आ गई है, ये देखिए। तो मित्रों ये सब ताज़ा सामग्री हमारे खेत से आ गई है। ये टमाटर हैं, यहाँ पे धनिया है और धनिया के बाद ये धुआर है और ये नींबू है और ये लेमन स्टिक है, ये देखिए ये है लेमन। और साथ ही ये ब्रोकली है, ब्रोकली अभी इतनी छोटी हुई है और इसको हम डालेंगे सूप में। और ये पत्ते हैं करी पत्ता हमारा पहाड़ी, और ये है अदरक और ये हल्दी और 2-3 लाल मिर्च भी हमें खेत में मिल गई थी, ये इसका सामान है। और इसके अलावा ये है दालचीनी, दालचीनी भी हमारे घर की है। और इलायची अभी आनी बाकी है, इलायची भी होगी, ये इलायची। तो सब ये मसाले हमारे पड़ेंगे सूप में। और ये है गीठी जो हमारे गांव पहाड़ में होता है
इसे कहते हैं एयर पोटैटो, यानी कि हवा में लगने वाला आलू है ये, यानी बेल में लगता है, तो इसको एयर पोटैटो कहते हैं। और ये है बड़ी इलायची, ये सब मसाले में पीसी जाएगी। और इस एयर पोटैटो और गीठी का हमने ये बना दिया, इसको कद्दूकस कर दिया। तो कद्दूकस करने के बाद एक्चुअली इसका कलर अब बदल के ऐसा हो गया, बिल्कुल कलेजी किस्म का ये। तो उससे पहले छिलने के टाइम ये हल्का भूरे रंग का था, यानी सफ़ेद टाइप का था, सफ़ेद भूरा। तो अब ये हो गया लाल। तो अब इसके साथ ही मैं बना रहा हूँ पहले मसाले, हल्दी और धनिया और जीरा, दालचीनी को सिलबट्टे में पीसा जाएगा। ये आगे मटर, ये भी हमारे खेत के हैं, तो मटर भी इसमें डाले जाएंगे। बारिश लगी है, यहाँ पे हमने जला दी आग और अब ये अपने अपने काम में भी लग गए। कोई टमाटर काट रहा है, कोई मटर छिल रहा है, और मैं पीसूँगा मसाले, हल्दी, धनिया और जीरा और मिर्च, और उसमें डालूँगा दालचीनी और डालूँगा इलायची। तो मित्रों ये सारा आइटम हमारे घर का है, हमारे बगीचे का है, और इसका बनेगा आज एक शाकाहारी सूप। ये दालचीनी पाल ले रहा हूँ, ये हल्दी हमने क्रश कर दी, ये 2 हल्दी हो गई, ये 2-3 बड़ी इलायची होगी, इनको भी मार दिया, और ये सौंठ हो गया, ये जायफल हो गया, और ये होगी इलायची को भी हमने थोड़ा इतना दबा दिया, और अब हमको इसको मिला के ये पीस दिया। तो हल्दी की बहुत बढ़िया खुशबू आने लगी है, ये है हल्दी। काली मिर्च से था, इसमें काली मिर्च भी डाल दी हमने। तो अब मटर भी हमने छिल दिए, और ये बना दी हल्दी, बिल्कुल इसको सिलबट्टे में दरदरा, और ये टमाटर, ये धुंगार, ये ब्रोकली, और अभी तेज पत्ता। उस दाने हमने धनिया और जीरे के इसमें डाल दिए। अब धुंगार डाल दे फिर, और ये बना दिया सबसे पहले धुंगार। तो धुंगार को थोड़ा सा भुना जाएगा, ये इसमें करी पत्ता भी डाल दो, और इसमें अब हमने डाल दिए 4 करी पत्ता, 4 करी पत्ता भी डाल दिए, और 1 तेज पत्ता तोड़ के, और तेज पत्ता फ्रेश अभी खेत से लाके ये तेज पत्ता भी इसमें डाल दिया। अभी घुमा दे रहा हूँ, ये तेज पत्ते पूरे ला रहे। तो थोड़ी देर हमने इसको चला दिया, और अब हम इसमें डाल देते हैं अदरक। तो ये अदरक कुछ कटी हुई ये डाल दी हमने, और अदरक, दालचीनी, करी पत्ता, ये 4 हर्ब जो है हमने अपने खेत से ऑर्गेनिक इसमें डाल दिए। आज हम बढ़ने लग रहे हैं शुद्ध शाकाहारी सूप, गीठी सूप। पियो ना मैं बहुत गाढ़ लग गई दिन भर के आना खा, तो मेरे को अंकल से की तो सूप पियो 1 गिलास। वो सूप पियो जब वो बखावटी मले ये से आज पी लो थोड़ा इसे की है ठंडा। अब हमने डाल दिए जो मसाले हमने बनाए थे, हल्दी और दालचीनी, दालचीनी का एक पूरा डंडा ही डाला था, उससे छिकले डाला, और बड़ी इलायची, अब पड़ेगा धनिया, और ये थोड़ा सा मसाले को और चला देते हैं जब तक कि ये मसाला भुन जाए।
तो मित्रों इसमें डाल दिया जाएगा टमाटर। डाल दो। तो टमाटर इसकी ग्रेवी को बढ़ाएगा और सूप को गाढ़ा करेगा, क्योंकि हमारे पास है शुद्ध शाकाहारी सूप। चला दे इसलिए खाए थे ना। तो आज ठंडा मौसम है, इसको ईजा भी खाएगी सूप को। एक गिलास ये तो इसमें हमने धनिया पाउडर डाल दिया और अब डाल दिया नमक। नमक से टमाटर गलेगा। ये पक जाएगा। डाल दी 2 लेमन स्टिक, ये लेमन ग्रास और लेमन स्टिक। अब ये लेमन स्टिक से धीरे धीरे इसका रस भी इसमें निकलेगा। वो भी मंगानी है। तो इसमें अब हमने ये डाल दिए मटर, ये डाल दिया हमने ब्रोकली और मटर भी इसमें पड़ चुका है। अब इसको चलाएंगे और ये मसाले के साथ पकेगा। अभी लास्ट में बचेगा हमारा गीठी को कद्दूकस किया है। ये गीठ खाने का मौसम आ जाएगा। तो अब लास्ट में हमारा पकने से पहले हम जब इसे निकालेंगे उससे पहले गीठी डालेंगे और धनिया डालेंगे और नींबू। जिसका मन पसंद होगा, जिसको जितना खट्टा चाहिए वो अपने लिए नींबू भी डाल सकता है। थोड़ी मिर्च कम होगी मेरे को लग रहा है। एक दिन मिर्च तो इसमें ब्रोकली मटर और इसका भी स्वाद आएगा। लीची पड़ा तेल में से गुड़। अच्छा, एक छोटा गोभी ले आओ, कुछ कद्दूकस करके ललता और घास ले डाल दूँ मैं तो ले जाऊँ और दे दूँ। अब ये सब मसाले के साथ भुन चुका है और अब हम इसमें हमें जितना सूप चाहिए उतना इसमें हम पानी इस मात्रा से डालेंगे। तो लगभग हमें 5 गिलास सूप चाहिए। 5 गिलास सूप, 5 कटोरी, 5 बड़े बाउल सूप। तो इसमें हम डाल रहे हैं 5 बड़े गिलास पानी। ये उन्होंने डाल दिया इसमें पानी 1 गिलास। दो, तीन, और 4। तो इसमें 4 बड़े गिलास हमने पानी डाल दिया और अब ये पकेगा सूप। और इधर आ गई गोभी, बंद गोभी भी आ गई। तो कुछ इसके पत्ते भी हम इसमें डालेंगे। अरे भाई एक छोटी सी बंद गोभी, तो इसको भी कद्दूकस करके हम इसमें डाल देंगे। तो हमारे भाई इतनी हमारे पास आ गई बंद गोभी को हमने काट के इसमें डाल देते हैं। और अब इसमें लास्ट में डाल देते हैं हम गीठी। हाँ, अब ये धीरे धीरे पकेगा और इसका रस। तो ये हमने डाल दी गीठी, दिखाओ उसको। ये पूरी गाजर की तरह लाल हो गई है और इसका कलर एकदम कलेजी का हो गया। तो मित्रों ये बहुत लाभदायक है सूप गीठी का, और गीठी को इसी तरीके से खाया जाता है। और जाड़ों में सूप और 3-4 किस्म की इसकी रेसिपी बनती है। तो सबसे बढ़िया उत्तम सूप माना जाता है इसका। तो गीठी का सूप जाड़ों में आप पिएं, सेहत से भरपूर और अपने हार्ट के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया है।
अब ये पकेगा 15-20 मिनट और उसके बाद हम इसको निकाल देंगे और फिर पियेंगे सूप। नमक कैसा हो रहा है देख, मिर्च कम तो नहीं है। ज़्यादा खाना है किसी को तो नींबू डाल सकते, पानी डाल। 1 गिलास और पानी हमने डाल दिया। बस ये अब उबलेगा और लास्ट में इसमें हम डालेंगे धनिया। तो इस तरीके से बन गया गीठी का सूप। इस तरीके से सूप पकने लग गया और जितने भी इसमें सब्जियां हैं, मसाले हैं और हर्ब हैं, ये ले रहे हैं एक सूप का आकार। अब इसमें कलर जो है ना गीठी की तरह कलर आने लग गया है। थोड़ा इसके कलर में ये तो अब 1 गिलास में सूप मैं ज़रा टेस्ट करता हूँ इसको। बस 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 अभी थोड़ा धनिया भी डाल दी। धनिया इसमें सूप पीना है। अरे मैं लाया बिहार बरगोन है और ठंडा है। ये मित्रों ये है सूप और इतना बढ़िया हो रहा है ना। वो मज़ा आ रहा है। नींबू भी डाल दिया मैंने इसमें और ये देख ये गीठी है और इसके नीचे ये सूप। कसरो अरे बढ़िया। ये मौसम जो है पार मैया मंदिरामध्ये हो देखो कतो ओरवा बरखुणी बाप रे बाप रे बाप रे। तो मित्रों ये गीठी जो है ना यो जिसके बाजार में वो न मिल रही चाउमीन खनन मैगी, ये मैगी जा कद्दू कस का ली। और ये है पीने वाला जूस सूप। इतना बढ़िया मज़ेदार सूप हो रहा है और ठंडा। तो ये है गीठी का सूप, अभी बनना बाकी है। मैं पहले निकाल के ले आया हूँ खाने के लिए। हर चीज़ का फ्लेवर है इसमें। तो आप भी पहाड़ की गीठी खाइए और पहाड़ में आइए। तो मित्रों जाड़न में बहुत बड़ी सूप एक बना और लिए बहुत रेसिपी बनन धीरे धीरे हम अपन बतून कश के खाना भोल झाड़ो लोग उडूक बड़ून दिन में गीठी होली घोल अलवीर कौन। फाइनली हमने इसको धनिए से इसको टच कर दिया। ये देखिए ये बढ़िया सा फ्लेवर इसका आ गया